आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां गैस सिलेंडर ब्लास्ट से बड़ा हादसा हुआ है और झुलसने से मां बेटे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पानी गर्म करने के दौरान यह हादसा हुआ। पुष्पा देवी और उनके 5 साल के बेटे गुलशन की मौत हुई है। भोरे थाना के जगदीश बंतरिया गांव की यह घटना है। गोपालगंज से बड़ी खबर इस वक्त की, और यह हादसा कैसे हुआ इसके बारे में और भी जांच की जा रही है। हमारे साथ गोविंद कुमार हैं, सीधे बात करते हैं। गोविंद, कैसे ये ब्लास्ट हुआ? बताया जा रहा है कि जरूर कि ये पानी गर्म के दौरान ये हादसा हो गया, लेकिन क्या और भी जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए जी, बिल्कुल पुलिस की जो जांच में सामने आया है उसमें विनोद राम का ये पूरा घर है, परिवार है, और उनकी पत्नी जो पुष्पा देवी है वो पानी गर्म करने के लिए गैस चूल्हा जला रही थी। इसी दौरान गैस की रिसाव से आग लगी और आग लगने के बाद सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट कर गया और इस हादसे में पुष्पा देवी की मौत हो गई। साथ ही उनकी जो 5 साल के बेटे हैं गुलशन कुमार, उसकी भी मौत हो गई है। तो 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है और हादसे के बाद आसपास की लोगों की मदद से जो आग लगी थी घर में उसे बुझा दिया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और भोरे प्रखंड के जो सीओ है वो अब इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं कि हादसे की वजह क्या थी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। हमारे सहयोगी गोविंद बता रहे थे कि अभी भी जांच चल रही है कि असल कारण क्या था। ये सारी चीजें अभी जांच के दायरे में हैं। और बेतिया से खबर, जहां जमीन के विवाद में 2 पक्षों में हुई गोलीबारी में 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना लौरिया थाना क्षेत्र के कटैया गांव की है, जहां एक समुदाय के बीच जमीन का विवाद इतना बढ़ गया कि लाइसेंसी राइफल से लैस लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। तीनों को जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना की जांच में जुटी पुलिस ने मौके से एक लोडेड राइफल और 2 खोखा बरामद किया है। कटैया के अब्दुल्लाह मियां और उसके भाइयों के साथ लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा था। और सिवान से बड़ी खबर है, जहां के बड़हरिया में सोना कारोबारी से लूट हुई है। चाकू मारकर कारोबारी को घायल कर दिया है। घायल अपराधियों ने 5 बार चाकुओं से गोदा है। 1 लाख के जेवर और मोबाइल की लूट हुई है। दुकान बंद कर जा रहे कारोबारियों से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है और बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। घायल रितेश सोनी सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तो सिवान से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। घायल रितेश सोनी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बड़ी घटना को अंजाम अपराधियों ने दिया है और बताया जा रहा है बाइक पर सवार थे। बड़हरिया में सोना कारोबारी से लूट हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, और ये सिवान से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोना कारोबारी को निशाने पर अपराधियों ने लिया है, बड़ी लूट को अंजाम दिया है और चाकू मारकर कारोबारी को घायल किया अपराधियों ने, और अपराधियों ने 5 बार चाकू से गोदा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 1 लाख के जेवर और मोबाइल की लूट की गई है। सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर। मुंगेर शहर में 31 दिसंबर की शाम बाजार में सरेआम हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 1 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस मामले में फरार 4 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। 31 दिसंबर को 2 बाइक पर सवार 5 अपराधियों ने बाजार में घूम घूमकर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इससे बाजार में दहशत का माहौल कायम हो गया था। घटना के पीछे बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता रवि भूषण गुप्ता उर्फ भोला का बेटा और अमन उसके दोस्त और पूरब सराय ओपी क्षेत्र के हाजी सुभान के हुंजिला और सनाउल्लाह के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद इन अपराधियों ने फायरिंग की थी। पीछे यहाँ पर रुकमी ना पता चल जाता है। और मुंगेर से ही बड़ी खबर है। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। बाइक सवार 3 दोस्तों को ट्रक ने रौंद डाला है। घायल युवक सदर अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। एक मृतक बेगूसराय का रहने वाला था और एक ही बाइक पर सवार थे। तीनों पिकनिक मनाने आए थे मुंगेर और पिकनिक मनाकर लौटते के समय ये हादसा हो गया। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत की खबर है। 3 दोस्त को ट्रक ने रौंदा है जो कि बाइक पर सवार थे, और घायल युवक सदर अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं।
सामने से हटना भाई। नए साल के मौके पर बाढ़ में कुछ नशेड़ियों ने शराब पीकर जमकर उत्पात मचाया, दुकानदार के साथ मारपीट की है। नशेड़ियों ने बाढ़ थाने के ठीक बगल में एक जनरल स्टोर के सभी सामान और काउंटर को पलट दिया। इसमें दुकानदार का काफी नुकसान हुआ है। पीड़ित दुकानदारों की माने तो मोहल्ले के ही कुछ युवक दुकान पर उधार मांगने आए थे और उधार देने से मना करने पर बदसलूकी शुरू कर दी और जमकर उत्पात मचाया। घटना की प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। के दुकान के पास रंगबाजी डेली कर रहा, डेली पैसा का डिमांड कर रहा था। आज क्या हुआ, नहीं देने के कारण चाकू लेके आया था और चाकू लेने के कारण जब पैसा नहीं मिला तो गल्ला से जितना पैसा निकाल लिया। गल्ला से पैसा निकालने के बाद सिकड़ी जो हम पहने हुए थे वो भी छीन लिया सर। उसके बाद देखिए चाकू से हाथ भी कटा हुआ है। कॉफी मशीन दुकान का काउंटर पलट दिया है। उनके साथ 2-3 लोग और अन्य थे जो कि फरार हो गए हैं। कहाँ के हैं? ये मसूद बिगा के दारू बेचने वाले हैं। नाम है लवकुश। पुलिस आई थी? जी सर, पुलिस आई, पुलिस ले गई। भागलपुर में पहले चरण में बहाल 4 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए बर्खास्त भी किया जा सकता है। ये सभी चारों शिक्षक नियुक्ति पत्र लेने के 1 महीने से ज्यादा बीतने के बाद भी अभी तक स्कूल में उन्होंने योगदान नहीं किया और इसी बात को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इन शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। उनका नाम है राजकुमार, उत्क्रमित कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय मधुरापुर नारायणपुर, गोपाल कुमार शंकरपुर चौवनिया नाथनगर। उसके बाद स्वामी रंजन उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय मिर्जापुर नारायणपुर और सुमन कुमारी उच्च माध्यमिक विद्यालय बीहपुर। तो इनको ऐसे कि अभी हम लोग ऐसे सस्पेंड किए हैं और इनको फिर ऐसे कि हम लोग डिसमिस। राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक पोस्टर लगाकर नया विवाद खड़ा कर दिया। पोस्टर सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाए जाने को लेकर लगाया गया, लेकिन इसमें सावित्रीबाई फुले का एक स्लोगन डाला गया है जिस पर आपत्ति जताई जा रही है। धर्म और मंदिर के नाम पर एक विवाद थमता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। नया विवाद आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह की तरफ से लगाए गए पोस्टर के बाद शुरू हुआ है। आपको बताएं कि आरजेडी 7 जनवरी को सासाराम में सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रही है, जिसके आयोजक आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह हैं। इस समारोह को लेकर पटना में राबड़ी आवास के बाहर पोस्टर लगाया और विवाद शुरू हो गया। इसमें सावित्रीबाई फुले का एक स्लोगन डाला गया है जिस पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। पोस्टर में लिखा है, मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग। मंदिर की घंटी अंधविश्वास का संदेश देती है, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता का संदेश देती है। स्कूल की घंटी से मिलता है तर्कपूर्ण ज्ञान। स्कूल का मतलब जीवन में प्रकाश का मार्ग। सावित्रीबाई फुले ने इन बातों को ऐसा बढ़िया तो 7 बजे कब रिकॉर्ड कहा, कर लेता। उस समय क्या संदर्भ था और अभी इसका क्या संदर्भ है, लेकिन ये पोस्टर यहां पर लगाया गया है। स्थिति तब अजीब हो गई जब राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फतेह बहादुर मीडिया के सामने हिंदू धर्म की उत्पत्ति पर सवाल खड़ा कर रहे थे। इसी दौरान पीछे खड़े एक कार्यकर्ता ने उन्हें टोक दिया, जिसके बाद फतेह बहादुर ने उस कार्यकर्ता को फटकारते हुए बाहर जाने को कहा। अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। हाँ। तो ये बीजेपी वाले बीच में घुस करके कह रहे कि हम आरजेडी के कार्यकर्ता है। हाँ। विधायक जी फजूल बात बोल रहे हैं। राबड़ी आवास जी के अंदर से निकले है ना। हाँ। विधायक जी बोल रहे हैं। हाँ। हम पार्टी के कार्यकर्ता है या नेता है जो भी है। हाँ। अपना बात रख रहे हैं। हाँ। वो कहा बीजेपी के एजेंट आकर के बीच में। जिस कार्यकर्ता ने विधायक को टोका, फतेह बहादुर के समर्थकों ने उसे बीजेपी का आदमी बता दिया और उसका विरोध जताया और इस दौरान उसके साथ हाथापाई की गई। क्या हुआ, क्या क्यों भगा रहे हैं? मेरा विधायक जी अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। हाँ। तो ये बीजेपी वाले बीच में घुस करके कह रहे कि हम आरजेडी के कार्यकर्ता है। हाँ। विधायक जी फजूल बात बोल रहे हैं। विधायक के पोस्टर को लेकर खड़े हुए विवाद पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने सफाई दी। मनोज झा ने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने जो कुछ कहा उसे कोट करने पर इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। हैरानी सिर्फ इस बात की है कि एक संदर्भ में चीजें थी, एक वंचित शोषित समाज को जगा रही थी, जिसे आज भी जागने
की जरूरत है। अब उस बयान को मंदिर पर हमला, राजद का मंदिर पर हमला। फतेह बहादुर सिंह के कई बयानों ने विवाद पैदा किया है। मां दुर्गा पर विवादित बयान देने के बाद अभी चंद दिन पहले उन्होंने मां सरस्वती और ब्रह्मा जी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब उनके पोस्टर की वजह से विवाद पैदा हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सावित्रीबाई फुले की जयंती को लेकर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह की तरफ से लगाए गए पोस्टर ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी ने इसे हिंदू धर्म पर जानबूझकर हमला करने का आरोप लगाया तो जेडीयू ने भी ऐसे मामलों से बचने की नसीहत दी। पटना में रावड़ी आवास के बाहर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह की तरफ से लगाया गया ये वही विवादित पोस्टर है जिसने बिहार की सियासत में गर्मी पैदा कर दी है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने इस पोस्टर के जरिए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। सुशील मोदी ने कहा कि ये लोग हिंदुओं को कमजोर समझते हैं, यही वजह है कि बार बार हिंदू धर्म और देवी देवताओं का अपमान करते हैं। तो ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, चाहे फतेह बहादुर हो या चंद्रशेखर हो या दयानिधि मारन हो या उदयनिधि हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये लोग लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं और लोग हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आरजेडी के इस पोस्टर पर जेडीयू ने भी ऐतराज जताया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अगर इन्हें हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानना है तो इन नेताओं को वैसे लोगों के घर जाकर वोट नहीं मांगना चाहिए जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो एक तो ऐसे बयान से असहमत होना चाहिए, पहला। दूसरा, ऐसे लोगों को मेरा सलाह है कि भाई जिसके घर में देवी देवता का पूजा होता हो उसके घर में कम से कम मत जाइए, उसके घर में वोट मांगने में भी मत जाइए। पोस्टर विवाद में आरजेडी अपने विधायक फतेह बहादुर सिंह के साथ खड़ी है। आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि ये बातें सावित्रीबाई फुले की कही हुई हैं और इसको पोस्टर में डालने का खास संदर्भ है। इस पर बेवजह विवाद नहीं करना चाहिए। हालांकि मनोज झा ने यह भी कहा कि आरजेडी फतेह बहादुर के हर बयान से जरूरी नहीं कि सहमत हो। एक दल के रूप में फतेह बहादुर जी की हर बात का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन बौद्धिक परंपराओं को अगर नष्ट कर दीजिएगा ना तो इस देश को गाजर मूली बना के हम रख देंगे। ये देश वो देश है जहां कबीर की पूजा हुई, जिसने हर धर्म को, उसके विश्वास को छील कर। संदर्भ चाहे जो हो, आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के पोस्टर ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी हमलावर है और आरजेडी बचाव की मुद्रा में। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो फतेह बहादुर सिंह के विवादित पोस्टर पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि धार्मिक या किसी किताब में लिखी किसी बातों से अगर किसी भी वर्ग और समुदाय का अपमान होता है तो उसे हटाया जाना चाहिए। चंद्रशेखर ने कहा कि कहीं भी किसी का अपमान हो यह अच्छी बात नहीं है। इंडियन टेक्स्ट है, जो रैशनल बुक्स है और जो रिलीजियस बुक्स है, उसमें अगर कुछ आपत्तिजनक अंश है तो लगातार डिमांड हो रहा है तो इसको हटाना चाहिए। ये कौन सी बड़ी बात है? ये नई बात है क्या? हम आपका अपमान करें, अच्छी बात है क्या? अगर कहीं भी किसी का अपमान होता हो तो ये अच्छी बात नहीं। लेकिन देवी देवताओं पर लेकिन क्या जो मंदिर पर सवाल अब ये विश्वास बढ़ता, अब ये सीधी बात है कि उसको हम देखे नहीं, आप लोग देखे हैं तो उसको नोटिस कर रहे हैं, हम समझेंगे चीजों को। मुजफ्फरपुर जिला आज 150 साल का हो गया और जिले के स्थापना दिवस के मौके पर खुदीराम बोस स्टेडियम में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा जीविका दीदियों की ओर से स्टॉल लगाए गए। इसमें खासकर नीरा से बने उत्पादों को बढ़ावा दिया गया और इस मौके पर जिले में तैयार हो रहे कई दूसरे उत्पादों को भी बढ़ावा मिला। नीरा का है, नीरा का रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, नीरा का पेड़ा है, फ्रेश नीरा है। आज क्या अवसर है जिसको लेकर स्टॉल लगा है? आज 150वां मुजफ्फरपुर का स्थापना दिवस है, इसीलिए हम लोग मैंने के स्टॉल डीएम सर की तरफ से ऑर्डर मिला है कि स्टॉल लगवाना है नीरा का। ये मुजफ्फरपुर बेला में बन रहा है। बेला पैक क्लस्टर में। और आज किस चीज के लिए ये स्टॉल लगाया गया है? आज मुजफ्फरपुर का मतलब कि 125वां जन्मोत्सव है जी, उसी के पर्पज में ये डीएम आने वाला है। हम लोग अपना जीविका का स्टॉल लगाए हुए हैं। स्टॉल लगाए हैं जी।
नए साल के मौके पर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देने के लिए समर्थकों की लंबी कतार देखी। बड़ी संख्या में पहुंचे सीएम हाउस जेडीयू कार्यकर्ताओं और नीतीश कुमार के समर्थकों को कई बार सुरक्षा कर्मियों से भी उलझना पड़ा। तो ये शुभकामना देने वाले लोग हैं जो आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास के पास, जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं, नेता हैं। और ये जेडीयू के वे नेता हैं जो कि नए साल के मौके पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री को शुभकामना देने के लिए, बधाई देने के लिए। और एक लंबी कतार, लंबी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है सीएम आवास के बाहर। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शुभकामना देने के लिए जो लोग पहुँचे थे उनमें थोड़ी नाराज़गी थी क्योंकि उनका नंबर नहीं आ रहा था, लंबी कतार थी। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों से कई बार उनकी झड़प भी हो गई। नए साल के मौके पर लोग सुबह में मंदिरों में भगवान की आराधना के बाद दिन में लोग परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने निकले। कहीं पार्क में तो कहीं ऐतिहासिक स्थलों और पिकनिक स्पॉट पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई। चाहे वो पटना का ऐतिहासिक कुम्हरार पार्क हो या पूर्वी चंपारण में केसरिया का बुद्ध स्तूप या फिर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, सभी जगहों पर सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ रही। तो बेतिया, वैशाली और जहानाबाद की तस्वीरें देख पा रहे हैं कि नया साल का जश्न मनाया जा रहा है और घर से बाहर निकलकर कहीं दूर परिवार के साथ बैठकर सुकून के 2 पल लोगों ने बिताए हैं। नए साल का स्वागत किया है, पिकनिक मनाया है। वैसी जगहों का लोगों ने चयन किया जो पर्यटन और प्राकृतिक नज़दीकियों से वास्ता रखते थे। तो बेतिया, वैशाली और वाणवर पहाड़ पर पिकनिक की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में नए साल के पहले दिन पर्यटकों ने जंगल सफारी के माध्यम से बाघों का सीधा दीदार किया। सफारी पर निकले पर्यटकों को बाघ दिखने के बाद उनका रोमांच और बढ़ गया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन की तरफ से पहले दिन 104 सफारी की बुकिंग की गई थी। जंगली सफारी में माध्यम से जंगली जानवरों को देखने की हसरत पूरी होती दिखाई दी। मोगराहा वन क्षेत्र में एक सैलानी के मोबाइल कैमरे में ये बाघ चहलकदमी करता हुआ कैद हुआ। तुमको दिख रहा है? भला नहीं तो भला दिख रहा है ना तुमको? तुमको दिख रहा है? भला नहीं तो भला नए साल का जश्न सबसे अधिक पटना के जेपी गंगा पथ पर नजर आया। कोई घोड़े की सवारी कर रहा था, कोई क्रूज में गंगा की खूबसूरती निहार रहा था। और नए साल के पहले दिन को खास बनाने के लिए हजारों लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने ये तस्वीरें कैद की हैं। साल का पहला दिन है आज और पहले दिन सबसे अधिक मस्ती अगर कहीं नजर आ रही है तो वो है जेपी गंगा पथ। जेपी गंगा पथ और उसके पास जितने भी घाट हैं वहां पर लोग सबसे ज्यादा नए साल को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे इस साल सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है घोड़ों की सवारी और उसके साथ ही साथ क्रूज। इसी साल दीघा में आया है और इस साल नए साल का जो जश्न है इस क्रूज पर लोग मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्रूज दीघा से लेकर गांधी घाट तक जाती है। लोगों को एक अच्छा और सुनहरा मौका मिलता है अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने का। और नए साल का जश्न है, भीड़ भाड़ यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही है। लोग घोड़ों की सवारी कर रहे हैं। क्रूज पे बैठने आई थी, काफी आज भीड़ दिख रहा है मुझे। तो टिकट नहीं मिली कि आप जा नहीं रही हैं? नहीं, मैं जा नहीं रही हूँ बेसिकली। हाँ, भीड़ की वजह से आज काफी भीड़ है। तो जेपी गंगा पथ पर घोड़ों की सवारी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे जीप में सवारी कर रहे हैं और कई लोग अपने दोस्त और अपने परिवार के साथ गंगा किनारे शांति और सुकून का कुछ पल बिताने आए हैं, नए साल को और यादगार बनाने आए हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। आगे देखिए जोहार झारखंड।